Hello everyone. As we all are know that here we are discussing the 9th class geography for उर्दू मीडियम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 6 समंदरी पानी की खुसूसियत पार्ट 2। इसके कुछ टॉपिक्स जो है हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, सो विदाउट डिले कम टू द टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि समंदरी पानी का दर्जे हरारत खतः इस्तवा से कुतबैन की तरफ किस तरह से तब्दील होता है और उसके साथ हमने ये भी देखा था कि किन इलाकों में जो है समंदरी पानी का दर्जे हरारत कितना होता है और उस पर जो है कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने तरसीम की मदद से टेक्स्ट बुक में जो सवालात दिए गए थे उन्हें सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उसमें जो है नमक के इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। अब जो है हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ कीमियात और अद्वियात में भी नमक का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स और दवाइयाँ बनाने में भी नमक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ज़रूरी अशिया को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखने के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। नमक का इस्तेमाल बर्फ़ तैयार करने के कारखानों में भी किया जाता है। अब अक्सर हम देखते हैं कि जो आइसक्रीम्स वगैरह होती हैं वो बर्फ़ में रखी होती है और बर्फ़ के साथ जो है नमक भी होता है। अब नमक उसमें इसलिए ऐड किया जाता है कि उसकी वजह से जो है बर्फ़ जल्दी मेल्ट नहीं होता, जल्दी नहीं पिघलता है। ठीक है, अब सबक नंबर 5 में तजुर्बा करते वक्त आपने नमक का इस्तेमाल किस लिए किया था। अगर आपने बारिश इस चैप्टर का वीडियो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि वहाँ पर हमने नमक का इस्तेमाल करके बारिश को बरसाया था। ठीक है, अब नमक सार के ज़रिए हम समंदरी पानी से नमक जमा कर सकते हैं। अब ये एक किस्म का आला होता है जिसके ज़रिए हम समंदर से नमक को जमा करते हैं। इसे सॉल्ट पेन भी कहते हैं। ठीक है, अब नमकीनियत की वजह से समंदरी पानी में हल्कापन पैदा होता है। इसका फ़ायदा बहरी आमोदरफ्त के लिए होता है। अब नमकीनियत में इजाफा होने की वजह से जो है पानी हल्का हो जाता है और जो बहरी जहाज़ वगैरह होते हैं उसे आसानी से इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर समंदरी पानी में नमकीनियत हद से ज़्यादा हो तो इस पानी में मौजूद जानदार ख़त्म हो जाते हैं। ये ऑब्वियस है कि अगर पानी में बहुत ज़्यादा नमक की मिकदार बढ़ जाती है तो उसमें जो भी जानदार नबातात होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने जो है डेड सी के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहरे मुर्दार के बारे में, कि यहाँ पर जो है समंदर के पानी में नमकीनियत इतनी ज़्यादा होती है कि आसपास की नदियों से जो मछलियाँ वगैरह आती है समंदर में आने के बाद वो मर जाती हैं। यहाँ पर कुछ यखलवी जानदार जैसे काही वगैरह ही सर्वाइव कर पाती हैं। और इस पानी की एक और खुसूसियत ये होती है कि इस पानी में जो है हम बआसानी से तैर सकते हैं। अगर हमें स्विमिंग नहीं भी आती है, तैरना नहीं भी आता है, तो हम इस पानी में तैर सकते हैं क्योंकि नमकीनियत की वजह से पानी की जो कसाफत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और समंदर की तह से एक फ़ोर्स, एक क़ुव्वत अप्लाई होती है जिसकी वजह से हम बआसानी से तैर सकते हैं। अब नमकीनियत ज़्यादा होने की वजह से जो है समंदर के किनारे पर नमक के सुतून बन जाते हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे नमक का जो है ढेर समंदर के किनारों पर जमा हो जाता है। इस तरह के जो समंदर होते हैं वो इजरायली इलाकों में पाए जाते हैं। ओके, अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि आप लोगों को एक बर्तन में 1.5 लीटर पानी लेना है और इस पानी में जो है 100 ग्राम नमक को घोलना है। अब इसके बाद जो है आपको यकसा जसामत के 3 बर्तन लेने हैं और शनाख्त के लिए तीनों बर्तनों पर अलग अलग रंग के नुक्ते लगाने हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि हमने जो 1.5 लीटर पानी बनाया था वो पानी को तीनों बर्तनों में डालना है और इस बात का ख्याल रखना है कि तीनों बर्तन जो है आधे खाली रहें। अब आपको जो है इस एक्सपेरिमेंट को अपने असातिज़ा या किसी बड़े की निगरानी में करना है क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में नमक को मिक्स किया गया है। जब भी आप इसका जायका लें तो अपने मुंह को जो है साफ़ पानी से कुल्ली कर लें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक की मिकदार आपकी सेहत के लिए नुकसानदा हो सकती है। तो अब इसके बाद आपको ये करना है कि तीनों बर्तनों को जालीदार ढक्कन से ढाँप देना है और उसमें से एक बर्तन को जो है सूरज की रोशनी में रखना है और बाकी 2 बर्तन को अपनी जमात में या किसी रूम में रखना है। ठीक है, जहाँ पे सूरज की रोशनी ना आती हो। अब इसके बाद जमात के सिर्फ एक बर्तन में रोज़ाना आधा गिलास मीठा पानी मिलाते रहें। अब आपको जो ब्लू डॉट वाला बर्तन है उसमें जो है रोज़ाना आधा गिलास मीठा पानी ऐड करना है। ठीक है, अब आपको तीनों बर्तनों को एक जगह पर लाना है और मुशाहिदा करना है कि किस बर्तन की नमकीनियत में कितनी कमी या इजाफा हुआ है या फिर किस बर्तन के पानी का लेवल कम हुआ है या किसका ज़्यादा हुआ है। तो आगे दिए गए सवालात की मदद से जो है इस तजुर्बे पे आपको एक नोट लिखनी है। ठीक है, आइए देखते हैं इन सवालात को। अब इसमें सबसे पहले दिया गया है कि किस बर्तन में पानी कम या ज़्यादा हुआ है। वेरी ऑब्वियस कि जो बर्तन धूप में रखा गया था उसमें अमल तबखीर की वजह से पानी भाप बनकर उड़ गया और उसमें जो है पानी की मिकदार कम हो गई। और जिस बर्तन में हम रोज़ आधा गिलास पानी ऐड कर रहे थे उसमें जो है पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अब उस बर्तन में पानी कम या ज़्यादा होने की क्या वजह है। जो धूप में था उसमें अमल तबखीर हुआ और जो
जो बर्तन में पानी में इजाफा हुआ है उसमें हम पानी ऐड कर रहे थे, ठीक है। इन बर्तनों में पानी की नमकीनियत में कमी या ज़्यादती की क्या वजूहात होंगी। अब आप देखिए कि जो बर्तन सूरज की रोशनी में रखा गया था उसमें अमल तबखीर का अमल हुआ और पानी जो है भाप बन के उड़ गया। पानी भाप बन के उड़ने की वजह से जो है पानी का लेवल कम हो गया, लेकिन नमक की मिकदार में कोई कमी नहीं आई, जिसकी वजह से जो है पानी की नमकीनियत बढ़ गई, ठीक है। अब किस बर्तन में नमकीनियत में कमी होंगी? सो ऑब्वियस है कि जिस बर्तन में हम मीठा पानी ऐड कर रहे थे उस बर्तन की नमकीनियत में कमी आ जाएगी। अब इस मुशाहिदे को तफसील से समझाने के लिए यहाँ पे वजाहत भी दी गई है कि आपके जहन में ये बात आ गई होंगी कि सूरज की तमाज़त की वजह से पानी में अमल तबखीर तेज़ी से होता है। अमल तबखीर की वजह से पानी भाप बनकर कम हो जाता है, लेकिन नमकीनियत उतनी ही रहती है, जिसकी वजह से बाकी पानी में खारेपन की मिकदार बढ़ जाती है, यानी नमकीनियत बढ़ जाती है। सो आई होप कि यहाँ तक जो है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं कि ज़्यादा अमल तबखीर और मीठे पानी के कम ज़ख़ीरे वाले इलाकों में समंदरी पानी की नमकीनियत बढ़ जाती है। सो जहाँ पर जो है अमल तबखीर ज़्यादा होती है और मीठे पानी के ज़ख़ीरे भी कम होते हैं, सो ऐसे इलाकों में जो है पानी की नमकीनियत बढ़ जाती है। अब इसकी जो एक एग्जांपल है वो बहरे मुर्दार डेड सी है कि इजरायली इलाकों में जो है अमल तबखीर का अमल बहुत तेज़ी से होता है और मीठे पानी के ज़ख़ीरे बहुत कम होने की वजह से जो है इस तरह के समंदर वजूद में आते हैं, ठीक है। अब पानी के तबखीर का अमल कम और मीठे पानी का ज़ख़ीरा ज़्यादा होने वाले इलाकों में समंदरी पानी की नमकीनियत कम होती है। सो ऑब्वियस है कि जहाँ पर अमल तबखीर भी कम हो रहा है और मीठे पानी के भी ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं जिनसे जो है मीठा पानी समंदर में आके मिल रहा है, तो ऐसे समंदर की नमकीनियत जो है कम हो जाती है। अब इसके बाद जहाँ पानी की तबखीर कम और मीठे पानी का ज़ख़ीरा भी कम हो, उन इलाकों में समंदरी पानी की नमकीनियत में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सो अगर आपको याद होगा तो हमने एक बर्तन लिया था जिसे हमने ना तो धूप में रखा था और ना ही उसमें कोई मीठा पानी ऐड किया था। सो उस पानी की नमकीनियत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि जिन इलाकों में अमल तबखीर भी कम होता है और मीठे पानी के ज़खायर भी कम होते हैं, उन इलाकों के समंदर में जो है पानी की नमकीनियत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। अब इसके बाद इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर ज़मीन के तमाम समंदरों का नमक एक जगह जमा किया जाए तो इसका वज़न तकरीबन 120 पर 10 लाख टन होगा, ओके। और इसे अगर ज़मीन पर फैला दिया जाए तो ये तकरीबन 150 मीटर मोटी परत तैयार कर देगा, यानी अगर एक जगह जमा किया जाए तो ये 40 मंजिला बुलंद इमारत तैयार कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद बताया गया है कि समंदर की नमकीनियत को किस तरह से नापा जाता है। सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो है 1000 ग्राम यानी 1 किलो के आसपास पानी लेना है और उसमें तहलील शुदा जो नमक की मिकदार है उसको नापना है। सो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि आपने जो है 1000 ग्राम 1 किलो पानी लिया है और इसमें जो है तहलील शुदा नमक की मिकदार जो है 40 ग्राम थी, तो ये जो है इस पानी की नमकीनियत हो गई, कितनी हो गई? 40/1000, ठीक है। यहाँ पे 40% नहीं कहा गया है, 40/1000 कहा गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे पानी की मिकदार 1000 ग्राम में ली है। अगर हम 100 ग्राम में लेते तो हम इसे फीसद कहते, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 ग्राम पानी लिया है इसलिए हम इसे 40/1000 कहेंगे। और इसका जो सिंबल है वो भी फीसद से अलग होता है। फीसद में जो है हम 0/0 लिखते हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 0/00 लिखा गया है। सो ये बात आपको याद रखना है। अब समंदरी पानी की नमकीनियत नापने के लिए हाइड्रोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, सेलेनोमीटर वगैरह आलात का इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे कुछ आलात के नाम दिए गए हैं जिन्हें नमकीनियत का मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। सो अब इस चैप्टर के सिर्फ 2 टॉपिक्स रिमेनिंग हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।